गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं राम राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आज हम लोग का क्लास है डिग्रेड फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट F1, यूनिट 4। आज का हम लोगों का प्रकरण होगा गुलामगिरी। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ज्योतिबा फुले द्वारा रचित गुलामगिरी पुस्तक का वर्णन करे, समीक्षा करे, या वर्तमान समय में गुलामगिरी पुस्तक का क्या महत्व है, इसका वर्णन करें। तो कल इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ज्योतिबा जी फुले का जीवन परिचय के बारे में अध्ययन किया, क्योंकि किसी भी पुस्तक के बारे में अध्ययन करने से पहले उसके लेखक या रचनाकार के बारे में अध्ययन करना होता है। तो हम जानते हैं कि ज्योतिबा फुले का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। वे एक समाजसेवी के साथ साथ एक क्रांतिकारी नेता भी थे, समाजसेवी थे। वे समाज में चल रहे कुप्रथाएं, नारी शिक्षा और अछूतों की शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए। उन्होंने सन 1873 ईस्वी में गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक के रचना के मुख्य उद्देश्य था कि समाज में समानता, संस्कृति, विकास के लिए महात्मा फुले ने 1773 ईस्वी में इस पुस्तक की रचना किया। वे मानते थे कि समाज में सबका विकास हो, समाज की संस्कृति का विकास हो, समाज में सबका समानता का अधिकार हो, सबको शिक्षित किया जाए। सबको जब तक हम लोग शिक्षित नहीं कर सकते हैं तब तक हम एक अच्छे समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने इस पुस्तक की रचना इसी उद्देश्य से किया कि सबको शिक्षा मिले, शिक्षा पर सबका अधिकार हो, चाहे वह अछूत जाति का हो या नारी हो, सबको शिक्षा पर अधिकार होना चाहिए। इस पुस्तक में जो गुलामगिरी नामक पुस्तक है, इसमें महात्मा फुले ने सबसे पहले उस समय हिंदू धर्म के अंतर्गत ब्राह्मणों का जो वर्चस्व था उसका चुनौती दिया है। उन्होंने प्रारंभ में हिंदू धर्म में ब्राह्मण जातियों का शिक्षा पर पूर्ण रूप से अधिकार था। तो उस समय स्त्री एवं शूद्र कास्ट के लोगों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। तो उन्होंने इस पुस्तक की रचना करके ब्राह्मण जाति के वर्चस्व को चुनौती दिया। इस पुस्तक के आरंभ में महात्मा फुले कहते हैं, सैकड़ों साल से आज तक अछूत समाज पर ब्राह्मणों की सत्ता कायम रही है। उनका मानना था कि बहुत दिन पहले से जो हमारे अछूत समाज है उस पे ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा है। ब्राह्मणों के वजह से अछूतों एवं स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती है। तो ये मानते थे कि जब तक अछूतों और स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाएगी तब तक समाज का विकास नहीं हो सकता है। सबका विकास के लिए सबको शिक्षित होना जरूरी है। तो उन्होंने इस पुस्तक में ब्राह्मणों को वर्चस्व को चुनौती दिया और
स्त्रियों और अछूतों को शिक्षा देने के प्रयास किया। अछूत लोग हर तरह की योग्यताओं पर कठिनाइयों में अपने दिन गुजार रहे थे। यानी उस समय अछूतों की हर समय जीवन गुजारना कठिनाइयों के सामना करना होता था। वे बड़ी कठिन से अपने जीवन यापन करते थे। इन लोगों को इन बातों की ओर ध्यान देना चाहिए कि ये लोग अपने आप को ब्राह्मणों, पंडा एवं पुरोहितों के जुल्म से कैसे मुक्त हो सकते हैं। उस समय ब्राह्मण और पंडाओं का इन लोगों पर पूर्ण रूप से अधिकार था। हमेशा ब्राह्मणों द्वारा ये लोग सताए जाते थे। तो इस पुस्तक में उन्होंने यह जनाना चाहते थे कि इन लोगों का भी अधिकार है। यह आज हमारे लिए महत्वपूर्ण सवाल है। महात्मा फुले अपने दर्शन में स्वतंत्रता को केंद्र में रखते हैं, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति पर बल देते हैं। उनके विचार है कि मनुष्य को आज़ाद होना चाहिए। ज्योतिबा फुले ये मानते हैं कि हर व्यक्तियों को स्वतंत्र होना चाहिए, सबको शिक्षित होना चाहिए, सबको शिक्षा पर अधिकार होना चाहिए, सबको शिक्षा मिलना चाहिए, कोई किसी का बंधन में नहीं होना चाहिए, सब व्यक्तियों को अपने अपने कार्य करने की आज़ादी होनी चाहिए। ये ऐसा कब हो सकता है? जब मनुष्य शिक्षित हो सकता है। जब मनुष्य शिक्षित होगा तो वह अपने अधिकारियों के प्रति जागरूक होगा। वो भी सोचेगा कि हम भी ये कार्य कर सकते हैं, दुनिया का कोई कार्य कठिन नहीं है, हम भी वे कार्य कर सकते हैं। तो जो ज्योतिबा फुले ने यह प्रयास किया कि सबको शिक्षा दी जाए, चाहे वह स्त्री हो या अछूत वर्ग हो, सबको शिक्षा दिया जाए। जब तक सबको शिक्षा नहीं दिया जाएगा तब तक देश का विकास संभव नहीं है। यही उनकी बुनियादी ज़रूरत है। यानी वे मानते थे कि जब तक स्त्रियों और अछूतों को शिक्षित नहीं किया जाएगा तो वह अपने अधिकार को नहीं समझेंगे, स्वतंत्र नहीं रहेंगे, वे किसी भी कार्य को अच्छे तरह से नहीं कर सकते हैं। तब उनके मन के भावों एवं विचारों को दूसरे के समक्ष प्रकट करने की अवसर प्राप्त होता है। यानी जब कोई व्यक्ति शिक्षित होगा तभी वह अपने मन के भाव और को दूसरे के सामने प्रकट कर सकता है, यह उनका मानना है। ज्योतिबा फुले मानते थे कि जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होंगे वे अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते हैं, किसी भी कार्य को सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। तो ये मानते थे कि इन लोगों को शिक्षा देना बहुत ही आवश्यक है। अगर व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं होती है तो वह अपने मन भावों को दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर सकता है, चाहे वह भाव या विचार जनहित के कल्याण के लिए हो। यानी उनका मानना था कि एक शिक्षित व्यक्ति अपने मन के भाव एवं विचार को दूसरे के सामने तभी प्रकट कर सकते हैं जब वह शिक्षित होंगे, चाहे उनके मन के भाव या विचार समाज के कल्याण के लिए भी हो, तब भी वह दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर सकते हैं। तो उनका मानना था कि एक अच्छे समाज की स्थापना के लिए, जनहित के लिए, जनता के कल्याण के लिए, सभी के लिए अछूतों एवं स्त्रियों को शिक्षा देना बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। जब तक इन लोगों को शिक्षा नहीं दी जाएगी तब तक समाज का विकास नहीं
हो सकता है। किसी विद्वान ने कहा भी है कि जब एक स्त्री शिक्षित होती है तो पूरे परिवार के साथ साथ समाज भी शिक्षित होता है। तो स्त्रियों को और अछूतों को शिक्षा देने के लिए इन्होंने कठिन परिश्रम किया, और जो उस समय समाज के ठेकेदार थे, जो स्त्रियों और अछूतों को शिक्षा देना नहीं चाहते थे, उनका मुंहतोड़ जवाब इन्होंने दिया है। वे मानते थे कि जब तक समाज के स्त्री एवं अछूत अशिक्षित रहेंगे तब तक समाज का विकास नहीं हो सकता है। तो उन्होंने सन 1873 ईस्वी में गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की, और इस पुस्तक में उन्होंने समानता संस्कृति के विकास के लिए प्रयास किया। वे माना कि जब तक हम इन लोगों को शिक्षित नहीं कर सकते हैं तब तक हम समाज के विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने स्त्रियों के लिए और अछूत समाजों के लिए उन्होंने शिक्षा की व्यवस्था की, विद्यालय खोला और इन लोगों को शिक्षा दिया भी, शिक्षित किया भी। चाहे समाज के लोग ठेकेदार उन्हें बहुत सताया, समाज से बहिष्कार कर दिया, फिर भी उन्होंने इन लोगों की शिक्षा के लिए कठिन से कठिन परिश्रम किया, विद्यालय की स्थापना किया और इनको शिक्षित किया। तो ये जो ज्योतिबा फुले थे, समाज के समस्त स्त्रियों एवं SC ST कास्ट के लोगों को शूद्र मानते थे, और ये मानते थे इन लोगों को शिक्षा देना अति आवश्यक है। जब तक इन लोगों को शिक्षा नहीं दिया जाएगा तब तक ये अपने अधिकारों के बारे में नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले उन्होंने सोचा कि इन लोगों का शिक्षा बहुत ज़रूरी है, इन लोगों को शिक्षित करना बहुत आवश्यक है। इसलिए उन्होंने इन लोगों को शिक्षित करने के लिए कठिन से कठिन प्रयास किया। इस पुस्तक में उन्होंने ब्राह्मणों के वर्चस्व को कैसे दबाया जाए और SC ST एवं नारियों को कैसे शिक्षित किया जाए, ये लोग समाज में जो कुप्रथाएं फैला रहे हैं कि स्त्री और अछूतों को शिक्षा नहीं दिया जाए, उनका ये घोर विरोध किया और समाज के स्त्री और अछूत वर्गों को शिक्षा देने का कठिन से कठिन प्रयास किया और शिक्षा दिया भी। तो आज हम लोगों ने ज्योतिबा फुले द्वारा रचित पुस्तक गुलामगिरी के बारे में अध्ययन किया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।